हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुमन कंसल। आज हम एक एक गेम की तरह क्रिएट करना सीखेंगे कि उसको कैसे क्रिएट करते हैं। सो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैंने एक ब्लैंक प्रोजेक्ट ले लिया। कोई भी नाम का प्रोजेक्ट ले सकते हो। अब उसमें क्या करेंगे, हम बेसिकली एक इमेज, मतलब कि जैसे एक बैकग्राउंड सेट कर देंगे, उस पे से डोरेमोन को हम मूव कराएंगे। ओके। उसके लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, एक यहाँ पे होता है कैनवस। ड्राइंग एंड एनिमेशन में क्या होगा, कैनवस। कैनवस को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। कैनवस होता है पूरा स्क्रीन का एरिया जिस पे वो बैकग्राउंड सेट होगी। बैकग्राउंड होता है कि जो पीछे इमेज लगी होती है, जैसे कोई सीनरी लगा देंगे, कुछ भी लगा देंगे। सो दैट इज अ कैनवस। तो हम इसको हम देते हैं विड्थ एंड हाइट, फिल पे रेंड कर देते हैं ताकि पूरी स्क्रीन पे आ जाए। हाइट भी इसकी पूरी स्क्रीन पे आ जाए, तो हमने फिल पे रेंड कर दी। ओके। अब जैसे कैनवस पे हम कोई भी इमेज लगा देते हैं, जैसे मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली थी, तो उसका नाम क्या है, बैकग्राउंड। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली थी। तो ये देखो, एक सीनरी की इमेज है। तो हमने फिल पेरेंट कर दी, तो ऑटोमेटिकली वो उस हिसाब से आ गई, पूरी स्क्रीन पे ऑक्यूपाई कर ली उसने। ओके। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि इस पे एक इमेज मूव कराएंगे। तो उसके लिए इमेज स्प्राइट ऐड करते हैं इस पे। इमेज स्प्राइट को हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस पे, और ये यहाँ पे आ गया। इमेज स्प्राइट पे हम एक नई इमेज लगा देते हैं। जैसे इमेज है पिक्चर, और ये है ऐसे। हमने एक इमेज लगा दी, और ये इमेज बहुत बड़ी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी विड्थ एंड हाइट सेट कर देंगे। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 20 पिक्सल कर दिया, 20 पिक्सल। अब विड्थ भी क्या कर दिया, 20 पिक्सल्स। हाँ जी। अब देखो, एक इमेज बन गई। आप इससे बड़ी भी कर सकते हो, डिपेंड्स अपॉन यू। ओके। अब हम इसको एक बार नॉर्मली, मैं एक बार चला के दिखाता हूँ आपको। कनेक्ट एआई कंपेनियन। अब देखो, जब हमने इसको चलाया तो हमारा एक सीन तैयार हो गया प्रॉपर। जैसे एक गेम का होता है ना, व्यू लगा लो, सीन लगा लो, कुछ भी, वो एक तैयार हो गया। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये देखो, ये छोटा सा डोरेमोन बना गया। अब हम चाहते हैं कि मैं इसको जैसे मूव कराऊंगा, तो वो पूरी स्क्रीन पे मूव हो। जहाँ पे भी मूव कराऊंगा उसी साइड वो मूव करे। ओके। उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ब्लॉक्स में जाऊंगा। ब्लॉक्स में क्या लाऊंगा, जब कैनवस पे हम क्या करेंगे, फ्लंग करेंगे। फ्लंग होता है मूव कराएंगे, फ्लाई, फ्लाई जैसे फ्लाई होता है ना, फ्लंग करेंगे तो क्या हो, जो इमेज स्प्राइट है ना, इमेज स्प्राइट पे होगा। हमने एक उसका ना, इसकी स्पीड चेंज करनी है। स्पीड, ताकि हम कर देते हैं इसकी स्पीड। इसकी स्पीड हमें क्या करनी है, कि जो ऑलरेडी, जो इसकी स्पीड है ना, जो कैनवस की स्पीड है, उससे कोई भी नंबर प्लस कर देते हैं। जैसे मैं मैथ्स में जाके, सपोज मैंने ये लगा दिया प्लस का। अब मैं कैनवस से स्पीड दूँ, कैनवस जो मैंने बताया था कि बैकग्राउंड जिस पे लगाई है, उसकी स्पीड की मैंने गेट की। उसमें कोई भी नंबर ऐड कर देते हैं। सपोज मैंने कोई भी नंबर ऐड कर दिया, जैसे मैंने कर दिया 1 ऐड कर दिया, 1। ठीक है। और मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल क्रिएट किया। अब हम इसको देखते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, फिर मैं आगे समझाऊंगा आपको। रिफ्रेश कर लिया हमने। अब हम चेक करते हैं इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो, ये बन गया। अब इसको मैंने मूव कराया। अब वो देखो, एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वो दूसरी डायरेक्शन में नहीं जा रहा किसी में भी। ठीक है। क्योंकि हमने उसकी स्पीड तो दे दी, स्पीड 1 के हिसाब से वो एवरी टाइम वो +1 कर रहा है स्पीड, तो उस हिसाब से तेज हो रही है।
बट हम चाहते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में मूव हो जाए, और जिस भी साइड हम उसको भेजना चाहते हैं उस साइड वो चला जाए। तो उसके लिए हम होता है एक हेडिंग होता है, तो हम इसका क्या सेट करेंगे, हेडिंग। तो हम इसको जाएंगे इसका यहाँ पे होगा हेडिंग, हेडिंग। हेडिंग को क्या सेट कर देंगे, यहाँ से उठा के, नहीं यहाँ से, गेट हेडिंग। हमने जो कैनवस की हेडिंग है वो दे दी। अब देखो इससे क्या होगा, कनेक्ट ए कंपेनियन। अब देखो, जिस जिस भी साइड में मूव करूंगा वो उसी साइड जाने लग जाएगा, क्योंकि हेडिंग से क्या होगा, वो 360 डिग्री मूव कर सकता है। ये देखो वो उसी साइड चला जाएगा। जैसे गेम्स में होता है ना, तो एक तरह का मैंने एक आपको गेम ही क्रिएट करके दिखाया। ये देखो पॉकीमोन वाला। अब देखो इससे क्या होगा, अगर जैसे मैंने ये +1 किया है, अब हम स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। अब जैसे धीरे से जा रहा है ना, इधर उधर मूव कर रहा है, इन सपोज मैं 4 कर देता हूँ। अब देखो, अब उसकी मूव करने की स्पीड देखना आप। अब देखो ये फास्ट मूव होने लगे, पहले स्लो हो रहा था। जितना हम नंबर बड़ा डाल देंगे उतना वो ज़्यादा स्पीड कर देगा। ये स्पीड होती है जैसे ही हमने फिंगर मूव की है ना उस पे, जैसे मैंने डोरेमोन पे फिंगर मूव की, तो उस उसमें से +4 कर देगा स्पीड को। ठीक है ना, इससे इमेज क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। एंड हेडिंग क्या करेगा, उसको 360 डिग्री रोटेशन देगा, तो वो किसी भी साइड में मूव हो सकती है। होप आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसको बड़ा भी करके दिखाता हूँ। सपोज हम चाहते हैं कि डोरेमोन को बड़ा करना है, तो दोबारा डिज़ाइन पे जाएंगे और इसका मैं कर देता हूँ 50 कर देता हूँ। पिक्सल्स क्या कर दिए मैंने, 50 पिक्सल्स कर दिए। और इधर भी मैंने विड्थ भी क्या कर देते हैं, 50 पिक्सल कर दिए। अब थोड़ा सा डोरेमोन बड़ा हो गया। अब हम चेक करते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, अब देखो अब वो वैसे ही मूव करने लग गए। इसको हम किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। हेडिंग के साथ रोटेशन होगी 360 डिग्री किसी भी डायरेक्शन में, और उसमें क्या होगा, स्पीड के साथ वो किस स्पीड से उसको मूव करना है। और जो ये पूरा बैकग्राउंड लगा हुआ है, जैसे जिस पे ट्रीज बने हुए हैं, दैट इज अ कैनवस। ठीक है। और जो हमने ये डोरेमोन वो कहाँ पे लगाया, हमने इमेज स्प्राइट। ठीक है, होप आपको क्लियर होगा। आप इसको कुछ भी कर सकते हो, कोई मूवमेंट को रोक भी सकते हो। इन सपोज मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। इन सपोज मैं स्पीड यहाँ पे सिंपली +0 कर दूंगा, +0 कर दी। अब उसको देखो क्या फर्क पड़ेगा उससे। अब हम दोबारा चला के देखते हैं। अब देखो ये आ गया, बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया, क्योंकि हमने स्पीड बहुत ज़ीरो कर दी ना। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी फास्ट मूव करेगा। अब देखो कितनी धीरे से मूव हो रहा है। ठीक है ना। हाँ, होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी बिल्कुल। इसमें एक्स एक्सिस भी सेट कर सकते हैं, वाई एक्सिस भी सेट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस होता है कि जैसे जो हॉरिजॉन्टल होती है दैट इज अ एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल होती है वो वाई एक्सिस। अगर हमने किसी की उसकी पोजीशन सेट करनी है, जो कुछ भी करना है, तो हम उससे वो सेट कर सकते हैं। होप आपको क्लियर हो गया होगा ये हमने कैसे किया। इस पे हम कोई इमेज, जैसे बॉल की इमेज लगानी है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड सेकेंडली मैं आपको इमेज का भी बता देता हूँ। जैसे हमने स्टार्टिंग में पिक की थी ना, तो मैंने ऑलरेडी पिक की हुई थी, तो वहीं पे शो होगी। तो अगर आपने नहीं, वहाँ पे है, मैं दिखाता हूँ आपको करके। जैसे ही कैनवस सेलेक्ट किया आपने, जैसे यहाँ से कर सकते हो, कैनवस सेलेक्ट किया और यहाँ पे जैसे बैकग्राउंड इमेज है, इसमें आप अपलोड फाइल भी कर सकते हो। अपलोड फाइल, यहाँ से आप फाइल सेलेक्ट करोगे। मैं ये फाइल्स आपको दे दूंगा, उसमें कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा।
जैसे मेरी ये फाइल पड़ी थी तो मैंने ये चीज़ फाइल उठा ली थी, ये फाइल उठा ली बैकग्राउंड, ओके, तो ये बैकग्राउंड आ गया था। ठीक है ना, तो आप ऐसे भी उठा सकते हो फ्रेशली। होप आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे किया। ठीक है, हम बॉल का भी कर सकते हैं कि बॉल को मूव कराना है किसी भी डायरेक्शन में, सेम होगा जैसे मैंने डोरेमोन को मूव कराया वैसी बॉल का होगा। और इसमें एक प्रॉपर्टी है एक्सटेंड मूव्स आउटसाइड कैनवस। हम ये भी कर सकते हैं कि जो हम आउटसाइड द कैनवस, जैसे ये कैनवस क्या होता है, एक बाउंड्री होगी पूरी, क्योंकि कैनवस में हमने पूरे स्क्रीन पे लगाया हुआ है ना, हम आउटसाइड दैट भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से टिक कर दोगे, ठीक है, तो जो कैनवस है वो एक्सटेंड हो जाएगा, मतलब जो मूव करेगा डोरेमोन वो आउटसाइड द कैनवस भी हम मूव करा सकते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी इश्यूज हो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बाकी इसकी इमेजेस मैं आपको वहीं पे डाल दूंगा, या तो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी आप फर्दर वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।